क्लास 8 का चैप्टर 9 देखेंगे, ईंधन हमारी जरूरत। ईंधन हमारे लिए बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि ईंधन की सहायता से ही हम किसी भी प्रकार की दहन की क्रिया को पूरा करते हैं, और जब दहन की क्रिया पूरा होता है तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक हम आसानी से जा सकते हैं। और ईंधन का प्रयोग कर भोजन पकाने यानी भोज भी पकाया जा सकता है, और ईंधन का उपयोग कर अलग अलग वाहनों में तय दूरी भी की जाती है। यहाँ जानेंगे ईंधन किस किस में काम आता है। पहला है घरेलू उपयोग में। घरेलू उपयोग में जो गैस सिलेंडर होता है, या जो लकड़ी होता है, या जो उबला का होता है यानी गोबर का होता है, उसको हम घरेलू उपयोग में ईंधन के रूप में करते हैं। ट्रांसपोर्ट में एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के लिए सीएनजी और पेट्रोल, डीजल, इन सभी वाहनों का उपयोग करते हैं। विद्युत उत्पादन में भी जहाँ पर विद्युत उत्पादन होता है, एनटीपीसी जहाँ स्थापित होते हैं, जहाँ से विद्युत उपयोग होता है, मतलब कि उत्पादन होता है, वहां भी हम इसका उपयोग करते हैं। किसका? ईंधन का। औद्योगिक उद्योग में अलग अलग, जैसे लौह कारखाना हो गया, एल्युमिनियम कारखाना, जस्ता कारखाना, इन सभी कारखानों में सबसे अधिक मात्रा में ईंधन की आवश्यकता होती है, क्योंकि उसी से ताप बदलता है, और ताप के कारण ही हम वस्तु को शुद्ध कर पाते हैं। रॉकेट प्रक्षेपण में भी हम ईंधन का इस्तेमाल करते हैं, जिसके कारण जो वायु होती है उसमें सफेद पट्टियां बन जाती है, धीरे धीरे वो खत्म भी हो जाती है। ईंधन का वर्गीकरण उत्पत्ति के आधार पर। प्राथमिक ईंधन लकड़ी, कोयला, तेल, पेट्रोलियम आदि, ये सभी है प्राथमिक ईंधन। द्वितीयक ईंधन चारकोल, कोक, रसोई गैस, ये सभी है द्वितीयक ईंधन। ये जो प्राथमिक ईंधन है, इसे हम बोल सकते हैं कि प्राकृतिक द्वारा ही दिया गया है, इसलिए प्राथमिक ईंधन है। द्वितीयक ईंधन जिसे मनुष्यों द्वारा निर्मित किया जाता है अन्य विधि से, तो उसे हम बोलते हैं द्वितीयक ईंधन। भौतिक अवस्था के आधार पर ईंधन जानेंगे। ठोस, द्रव, गैस। ठोस में आ जाएगा लकड़ी, कोयला। द्रव में आ जाएगा पेट्रोलियम। पेट्रोलियम में बहुत सारे आते हैं, डीजल, केरोसिन, पेट्रोल, ये सभी। गैस में आ जाएगा प्राकृतिक गैस, एलपीजी, सीएनजी। कोयले की कहानी। 300 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी पर निचले जलीय क्षेत्रों में घने वन थे। बाढ़, भूकंप इत्यादि जैसी प्राकृतिक क्रियाओं के कारण वन मिट्टी के नीचे दब गए, और इनका पूर्णतः अपघटन नहीं हो पाया। यही मिले कोयले के। कोलतार दूसरी परख नली में जमा भूरे काले गाढ़ा द्रव को कोलतार कहते हैं। यहाँ लगभग 200 पदार्थों का मिश्रण होता है। यहाँ जो कहा गया है दूसरी परख नली, ये गलत है, और यहाँ पर हम बोलेंगे कोलतार को जब लकड़ी को जलाया जाता है, और जलाने के फलस्वरूप जब उस पर पानी डाल दिया जाता है तो वही कोलतार में बदल जाता है। कोलतार में यानी लकड़ी के कोयला को ही कोलतार कहते हैं। कोयला गैस। कोयला गैस क्या होता है? कोयला होते हैं, जलाते हैं लकड़ी को और उस पर पानी छिड़क देते हैं, तो वो जो काला अवशेष बचता है, इसी को हम कोयला गैस के रूप में भी जानते हैं। कोक क्या है? कोयला को वायु की अनुपस्थिति में गर्म करने पर कोक प्राप्त होता है। ये बहुत ही हल्का होता है, कोयले की अपेक्षा बहुत हल्का होता है। इसका उपयोग हम अलग अलग प्रकार के छिपियों के रूप में भी करते हैं, जैसे दवा में, और अन्य प्रकार के परख नली के रूप में भी इसका प्रयोग हम करते हैं। किसका? कोक का। पेट्रोलियम का निर्माण कैसे होता है? तो प्राचीन काल में पृथ्वी पर अनेक प्रकार के वन थे और सघन वन थे, और वहाँ पर भूकंप और बाढ़ जैसी आपदा के कारण वो सभी जमीन के अंदर धंस गए, और उनका पूर्ण रूप से दहन नहीं हो पाया, इसलिए वे पेट्रोलियम के रूप में प्राप्त किए जाते हैं। पेट्रोल का परिष्करण मतलब होता है अलग अलग ताप पर अलग अलग वस्तुएं निकालना या अलग अलग द्रव निकालना। जैसे कुछ ताप पर हम डीजल निकालते हैं, उससे कुछ ताप पर केरोसिन निकालते हैं, उससे कुछ ताप पर हम अलग अलग प्रकार के केमिकल उससे प्राप्त करते हैं। तो कह रहा है तेल के कुएं से जो तेल निकलता है वह कच्चा तेल या पेट्रोलियम होता है। पेट्रोलियम के विभिन्न संघटक और उनके उपयोग जो अलग अलग ताप पर अलग अलग निकलेंगे। पेट्रोलियम के संघटक और उपयोग। द्रव में पेट्रोलियम गैस घरों और उद्योगों में ईंधन के रूप में होता है, एलपीजी इसको बोलते हैं। पेट्रोल मोटर ईंधन, ये जो हो गया वैमानिक ईंधन, या हम बोल सकते हैं उसको वायुयान में शुष्क धुलाई के लिए भी हम पेट्रोल का उपयोग करते हैं। केरोसिन तेल, मिट्टी का तेल, स्टोव, लैंप और जेट वायुयान के लिए भी, वायुयान में हवाई जहाज। यहाँ डीजल हो गया। डीजल का उपयोग भारी मोटर वाहनों और विद्युत जनरेटर के लिए भी करते हैं। स्नेहक तेल स्नेहक के रूप में हम उपयोग करते हैं। पैराफिन मोम
मलहम, मोमबत्ती, वैसलीन आदि में, और बिटुमिनस पेंट एवं सड़क निर्माण में। जहाँ पर हम कोलतार का प्रयोग करते हैं वहाँ की जगह कोलतार के अपेक्षा हम अभी बिटुमिनस का उपयोग करते हैं। तो ये सभी अलग अलग ताप पर, जब पेट्रोलियम में अलग अलग ताप दिया जाता है तो इन सभी तत्व प्राप्त होते हैं, 7 प्रकार के तत्व प्राप्त होते हैं। हमारे देश में तेल पैदा करने वाले क्षेत्र असम है सबसे प्रमुख। असम के डिगोबोई जो है नाहौर, कटिया, मोरन में। गुजरात में अलंकेश्वर है। मुंबई में मुंबई हार समुद्र तल में है। इन सभी जगहों पर पेट्रोल निकाले जाते हैं। ये जो जगह है असम में, गुजरात में, मुंबई में, इन सभी जगहों से थोड़ी बहुत मात्रा में पेट्रोल निकाले जाते हैं कच्चे। अब जानिए परिचय। बरौनी तेल शोधक कारखाना रूस देश के सहयोग से 1964 ईस्वी में लगाया गया, जिसकी क्षमता 1965 ईस्वी में 1 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष थी। HSD का फुल फॉर्म क्या होता है? हाई स्पीड डीजल। MS का होता है मोटर स्पिरिट। अब जानेंगे प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस किस प्रकार बनाए जाते हैं? तो प्राकृतिक गैस जो होते हैं कूड़े करकट को संपीड़ कर बनाया जाता है, उनसे गैस उत्पन्न किया जाता है। यातायात लाइटों पर अथवा जहां आपको प्रतीक्षा करनी हो, गाड़ी का इंजन बंद कर देना चाहिए ताकि हम अधिक से अधिक ईंधन का बचाव करें। टायर का दाब सही रखिए, इससे भी ईंधन का बचत होगा। गाड़ी का नियमित रख रखाव सुनिश्चित कीजिए, इससे भी हम ईंधन बचा सकते हैं। रसोई गैस, स्टोव तथा जलाई तब खाना बनाने के सभी एकत्रित। कहने का अर्थ हो गया कि रसोई गैस या स्टोव को तब जलाइए जब खाना बनाने के लिए सभी सामान को इकट्ठा कर लें, तब जलाएं। जहां तक संभव हो प्रेशर कुकर का प्रयोग करें, क्योंकि प्रेशर कुकर में जल्दी खाना बनता है, कम ईंधन जलता है। रसोई गैस स्टोव जलाने के लिए माचिस का प्रयोग कीजिए। आवश्यकता रहने पर ही विद्युत बल्ब एवं अन्य उपकरणों का उपयोग करना चाहिए। यदि संभव हो तो इन सभी नियमों का पालन करना चाहिए, क्योंकि इनसे हम अधिक से अधिक मात्रा में हम ईंधन को बचा सकते हैं। साथ ही साथ अलग व्यक्तियों को भी जागरूक करना चाहिए इन सभी नियमों को पालन करने के लिए, ताकि हमारा जो अगला जो भविष्य होगा वो भविष्य में हम ईंधन की बचत आसानी से कर सकें।